नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे मालती देखती है कि दोनों राजा आपस में राजमहल में खड़े हैं, कौशल वंश के राजा और मगध वंश के। और वहाँ पे उसके साथ वो बच्ची होती है। वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें पता है कि ये जो कन्या यहाँ खड़ी है, ये आपकी बेटी है या नहीं। जहाँ वो कहते हैं कि नहीं, फिर वो कहते हैं कि हम इसी से पूछ लेते हैं। जहाँ वो मालती के पीछे छिप रही होती है, जहाँ मालती कहती है ये क्या कर रहे हैं आप। जहाँ वो कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि ये बच्ची इनकी पुत्री है या नहीं। और अगर ये है तो इन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बीच समझौता हुआ था कि जिस भी राज्य के राजा की पुत्री होगी वो दूसरे राज्य के राजा के बेटे के साथ विवाह करवाएंगे। अच्छा, परंतु हमें नहीं लगता कि आपको इस समझौते के बारे में यहाँ बात करनी चाहिए। यही तो सही अवसर है और सही स्थान जहाँ पे हमें बात करनी चाहिए। हमें पता चला है कि ये कन्या इनकी बेटी है, और अगर ये इनकी बेटी है तो हमें इन्हें अपनी घर की कुलवधू बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये फैसला करने वाले आप होते कौन हैं? आप कौशल वंश के राजा हैं। आप कब से एक स्त्री पे अधिकार जमाने लगे? क्या मतलब ये कि विवाह करना है या नहीं करना, या करना है तो किससे करना है, इसका फैसला करने वाली सिर्फ एक स्त्री होती है, कोई पुरुष नहीं। और रही बात इस कन्या की, इस राजमहल की पुत्री होने का सवाल, अगर ये इस राजमहल की बेटी है भी, राजा की पुत्री है भी, तो भी ये फैसला इसे करना है कि ये आपके घर आपकी कुलवधू बनकर जाना चाहती हैं या नहीं। अगर ये नहीं जाना चाहती तो आप इन्हें नहीं ले जा सकते। हमारे बीच समझौता हुआ था। समझौता राजाओं के बीच होता है, राज्यों के बीच होता है, और राज्यों के व्यापार के लेकर हो सकता है, लेकिन विवाह को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। विवाह जिसे करना है वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, हर किसी को यह अधिकार है कि वो किससे विवाह करते हैं और किससे नहीं। आपके पुत्र को भी अगर इनसे विवाह नहीं करना है तो आप उन्हें नहीं कह सकते हैं कि वो विवाह करें। वैसे ही इन्हें भी ये चुनने का अधिकार है कि वो किससे विवाह करें या किससे नहीं। और रही बात इससे ये प्रश्न करने का कि ये इस राजमहल की राजकन्या है या नहीं, तो इसका उत्तर हम दे देते हैं, वो इस महल की राजकन्या नहीं है। ये तो बस एक निचली जाति की गरीब लड़की है जिसके माँ बाप नहीं, और ये हमारे साथ हमारी कुटिया में रहती है। हमने इसे हमारे घर पे जगह दी है। हम इसे कई वर्षों से देख रहे हैं। ये इस महल की पुत्री हो ही नहीं सकती। अगर ये इस महल की पुत्री होती तो ये शान से रहती, इतनी डरी सहमी सी नहीं होती। राजमहल की राजकन्या कितनी शान और गौरव के साथ जीती है, ये हमें भी पता है और आपको भी। आप खुद देखिए ये कितनी डरी हुई है। अगर वो इस महल की बेटी होती तो क्या ऐसे होती? नहीं ना। आप ऐसी बातें करना बंद कीजिए और बेहतर होगा कि अपने राज्य को देखें। तुम हमें ज़्यादा समझाओ मत। अपनी पति के मौत के बाद लगता है तुम पागल हो गई हो। हमें आंख दिखाकर हमें समझाने की कोशिश कर रही हो। आप हमारे पति को इस सब में मत लाए, बेहतर होगा आपके लिए। हम किसे क्या कह सकते हैं और क्या नहीं, ये हमारे
अपने फैसले हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। हम फिर लौटेंगे राजन, और इस बार गवाह के साथ आएंगे कि आपकी पुत्री है या नहीं। ठीक है। राजा के जाने के बाद राजा जैसे ही एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि अब सब ठीक है। लेकिन मालती वहीं होती है। मालती कहती है, क्या ये सत्य है? क्या ये आपकी पुत्री है? ये तुम क्या कह रही हो? हमें लगता है कि ये सत्य है। आप झूठ कह रहे हैं। जी तुम कैसे कह सकती हो? नील की माँ की मृत्यु आप ही के कारण हुई थी ना? जी तुम क्या कह रही हो? हम सब जानते हैं, आप हमसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। तुम अपने पिता के साथ अपने पिता के यहाँ रहा करो, समझी? और राजा आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आपकी पुत्री है? इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हमें उस राज्य में अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाना। ये फैसला करने का अधिकार तो आपकी पुत्री का है। तुम नहीं जानती, अगर उससे पता चल गया तो वो किसी भी तरीके से हमारी बेटी को यहाँ से लेकर जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी को कोई भी तकलीफ़ हो। पर ऐसा करने से आपके राज्य में संकट आ सकता है। आपको इसका अनुमान नहीं? हमें अनुमान है, परंतु हम कुछ और नहीं कर सकते। हम बस प्रयास कर सकते हैं कि राजा को ये बात पता ना चले। पर आपके ऐसा करने से समस्या हल नहीं होगी, और समस्या का अगर समाधान ना किया जाए तो वो समस्या आगे चल के बहुत बड़ी विपत्ति का कारण बनती है। बेहतर होगा वक्त रहते समस्या का समाधान कर दें, इससे पहले कि कोई बड़ी विपत्ति आ जाए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे और इस राज्य के लोगों को और खुद को और अपनी पुत्री को बचा लेंगे। तुम्हारा शुक्रिया हमें समझने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि आप उस राज्य में विवाह करवाएं, क्योंकि हम जानते हैं उस राज्य में क्या होता है। इसलिए हम ये कभी नहीं कहेंगे, परंतु हम ये भी नहीं कह सकते कि राजा बहुत बुरे हैं। हमारा राज्य के राजा बुरे थे, पर अब वो बहुत अच्छे हैं। पर क्या तुम अब भी कहोगे कि वो अच्छे हैं? क्योंकि जहाँ तक बदलाव की बात है, वो तो नील के कारण हुआ था, और अब तो नील ही मौजूद नहीं है इस दुनिया में। तो क्या अब भी राजा वैसे ही हैं? और अब तो तुम भी वहाँ नहीं रह रही हो, तो हम कैसे मान लें कि नील के बाद अब भी राजा वैसे ही हैं, अच्छे एक सुलझे हुए व्यक्ति जो अपने राज्य के कर्तव्य को निभाते हैं और अपने राज्य के लोगों की सेवा करते हैं। हमें नहीं लगता कि वो अब ऐसे रहें। हम समझ सकते हैं आपकी बात, परंतु आपको इस बारे में खुद विचार करना है कि आपको क्या करना है। हम तो मामूली दासी थे, और अब आपकी वजह से एक नागरिक बन पाए हैं इस राज्य के। आपका मुझे यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया। बाकी आपको जो करना है कीजिए, और हाँ, अपनी पुत्री को इतना डरपोक मत बनाए, इसे निडर बनाए। सच में लगता नहीं है कि ये राजकन्या है। राजकन्या को बहादुर होना चाहिए। जब आपके बाद ये राजगद्दी संभाले तो हर किसी के रोंगटे खड़े होने चाहिए।
पता हो कि हाँ, कोई रानी है जिसकी में इतना तेज है, आपकी तरह इसमें कोई तेज नहीं। आपने इसे इतना डरी सहमी हुई से रखा है कि ये लगता ही नहीं कि किसी राजकन्या या किसी राज परिवार से है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पुत्री को सच में एक राजकन्या बनाएंगे। ठीक है, हम तुम्हारी बात को समझते हैं और तुम्हारी बात पे हम विचार करेंगे। हम चलते हैं। मालती राजा से अनुमति लेकर महल से बाहर चली जाती है, उस लड़की को वहीं छोड़कर जहाँ वो जा रही होती है। तो उसने उसका हाथ पकड़ा होता है। तब वो कहती है, अब तुम्हें अपने पिता के साथ रहना चाहिए। इस तरह से महल से बाहर निकलकर अपने पिता के लिए समस्या बढ़ाने की बजाय अपने पिता की ताकत बनो और अपने पिता की सहायता करो। उम्मीद करती हूँ तुम एक अच्छी राजकन्या बनोगी और अपने राज्य और अपने लोगों की हिफाजत करोगी। मालती की ये बात सुन जैसे उसके चेहरे में एक अलग सा तेज आ जाता है। फिर मालती के जाने के बाद वो अपने पिता की तरफ देखती है और अपने पिता को प्रणाम करती है और कहती है, पिताश्री, मैं अब तैयार हूँ हर समस्या का समाधान करने के लिए और हर समस्या से लड़ने के लिए। जहाँ वो कहते हैं, हमने तुम्हें राज्य को देखने के लिए भेजा था, तुमने राज्यों में अपने बारे में बता तो दिया, हमने नहीं बताया। तुमने नहीं बताया तो राजा को कैसे पता चला कि तुम कौन हो? हमने किसी से कुछ नहीं कहा, तो फिर उन्हें कैसे पता चला? खैर, ये बड़ी समस्या नहीं है। इस समस्या का तो समाधान हो ही जाएगा। राजा को पता भी चल गया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे क्या तुम उस राज्य में विवाह करके जाना चाहती हो? पिताश्री, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप अगर कहेंगे तो हम चले जाएंगे। पर हमें याद है जब हमारा जन्म हुआ तो आपने हमें हमारे जन्म के बाद से ही हमें एक कोठरी में बंद करके रखा। हमें वही सारी शिक्षा दी, सारी युद्ध कला और सभी चीज़ों की अभ्यास हमने वहीं किया। आपने सब कुछ हमें वहीं सिखाया, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि हम उस राज्य में जाएं। हाँ, हमने तुम्हें वो सब सिखाया जो एक योद्धा को सीखना चाहिए, परंतु हमने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें हम उस राज्य में विवाह कर भेज सकें, बल्कि इसलिए ऐसा किया ताकि तुम अपने लिए खुद स्वयं विचार कर सको कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। और सच कहें तो हम अब बूढ़े हो रहे हैं। अब हम तुम्हारे और इस राज्य का दायित्व नहीं निभा सकते। तुम्हारे भाई की आयु अभी कम है। हमारे अगर हमें कुछ हो जाए तो तुम्हें, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि वो कौशल वंश के राजा हैं। तुम नहीं जानती उनका इतिहास कैसा है। वो राजा हैं जिसने अपने पिता को कोठरी में बंद कर दिया और एक बूंद पानी तक के लिए तरसाया है उसने। वो कैसे राजा है ये तुम्हें पता ही नहीं। इसलिए हो सकता है युद्ध हो जाए, है ना? हाँ,
परंतु युद्ध क्यों होगा? युद्ध की कोई संभावना ही नहीं है हो सकती। युद्ध की संभावना होती नहीं है, हो जाती है। हम ये बात कह सकते हैं कि वो कुछ बहुत बुरा या कुछ बड़ा करने के बारे में विचार कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी एक सैनिक उधर से भागता हुआ आता है और राजा से कहता है, महाराज, कौशलवंश के राजा नदी किनारे खेमा गाड़े बैठे हुए हैं। क्या मतलब? वो नदी किनारे बैठे हैं। क्या वो अपने राज्य नहीं गए? नहीं, उन्होंने नदी पार नहीं की, बल्कि वो हमारे राज्य की सीमा पे बैठे हुए हैं सैनिकों के साथ। वो कह रहे हैं कि वो सत्य जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ। जहाँ वो कहती है, पिताश्री, हमें लगता है कि अब उन्हें सत्य बता देना चाहिए। हम उनसे खुद बात करेंगे। आप यहीं रहें और अपनी माँ का ख्याल रखें। पिताश्री। फिर वो नदी किनारे चले जाते हैं। जब वो नदी किनारे कुछ सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो राजा कहते हैं, हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप यहाँ स्वयं आए हैं। क्या बात है महाराज, आप यहाँ कैसे? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप यहाँ हमारी राज्य की सीमा पे खेमा गारे बैठे हैं। हमसे कोई भूल हुई है क्या? क्या आप राजमहल में ना ठहरने के बजाय यहाँ पे हैं? हम बिना किसी पत्र के आपके राज्य में आए, आपकी अनुमति लिए बिना ही। तो हमें तो आपके राज्य की सीमा में ही रुकना चाहिए ना। हम इस तरह से आपके घर में कैसे ठहर सकते हैं? ये तो उचित नहीं है ना। और ख़ास करके जब आपके महल में बेटी हो, बेटियों के सामने इस तरह से बातचीत नहीं की जा सकती ना। किस तरह से बातचीत है? यही कि आपने हमसे झूठ कहा, आपने हमसे सत्य छुपाया है, आपने हमारे विचारों का अपमान किया है, आपने उस समझौते का अपमान किया है जो हमारे बीच तय हुआ था। आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है। हम आपकी बात से सहमत हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वो आपकी पुत्री है? हाँ, हम मानते हैं कि वो हमारी पुत्री है। आप इतनी आसानी से कैसे मान सकते हैं? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। आप मान रहे हैं कि ये आपकी भूल है? नहीं, ये हमारी भूल नहीं है, ये हमारी विवशता है कि हमने ये बात आपसे छुपाई। परंतु हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। कैसा रास्ता नहीं था? आपके बारे में किसे नहीं पता? आपके राज्य में जो कुछ हुआ है हमारे लोगों के साथ, क्या हम नहीं जानते? नील और हमारे राज्य की कई सारी औरतें जो उस राज्य में गई, उनमें से कितनी औरतें मर चुकी हैं, कितनी बच्चियां मर चुकी हैं। क्या हम नहीं जानते? आपका राज्य शमशान का राज्य है, जहाँ सिर्फ लोग मरने के लिए जाते हैं। वहाँ कोई जीवित और सुखी जीवन की कल्पना ही नहीं किया जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो हर किसी से पूछ सकते हैं आप। जितने लोग भी आपके राज्य में गए हैं, आप उनसे पूछिए क्या वो सुखी और आनंद से हैं। हमारे राज्य से जो औरतें गईं, जो बच्चियां गईं आपके यहाँ विवाह करके समझौते के बाद, क्या वो सुखी से हैं? आप जिस दिए हुए विचारों के कारण वो अपनी पत्नियों का सम्मान नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते। हम क्या नहीं जानते? जो कुछ भी हुआ है, हमें उस सब के बावजूद भी हमने आपको जाने दिया, इसलिए क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद